नमस्कार। मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से और सभी उन लोगों से जो मदद में आगे आना चाहते हैं। हमने देखा है कि इस कोरोना की इस वेव के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवार वालों ने बहुत कीमती सदस्य खोए हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपनी माँ खो दिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उनके फादर नहीं रहे। कईयों के तो दोनों माँ बाप नहीं रहे और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का। मैं हमेशा सोचता हूं कि इनके फ्यूचर का क्या होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी इंस्टीट्यूट जो मदद करती हैं, आगे आती हैं, कि एक रूल बनना चाहिए कि इस कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उन बच्चों की पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, चाहे वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी स्तर पर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये एक रूल बनाना चाहिए ताकि वो परिवारों के वो बच्चे जिन्होंने कोविड के अंदर अपने माँ बाप को खोया है वो अपना फ्यूचर जो है सेव कर सके। और कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स जरूर निकलने चाहिए कि जिन परिवारों ने ब्रेड विनर्स जो हैं वो खो दिए हैं, जो कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके नहीं रहे, हम एक ऐसा एक सिस्टम बनाए, एक ऐसा रूल बनाए ताकि उन परिवारों की आगे जो जिंदगी है चल सके। खासकर कोविड के अंदर जो लोगों ने परिवार वाले खोए हैं उनके लिए रूल बनने बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इनकी आवाज के अंदर वो ताकत है, प्लीज आगे आएं और ये आवाज जरूर उठाएं ताकि हमारे देश में जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए हैं उन्हें अपना जो भविष्य है वो अंधकार में न लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। करीबन कल रात को 2:30-3 बजे तक मैं किसी को बेड दिलाने की कोशिश कर रहा था। हम उनको बेड दिला पाए और उसके बाद उसकी स्ट्रगल हुई वेंटिलेटर के लिए। फिर रात को 5:30-6 बजे सुबह हम लोग उसको वेंटिलेटर भी दिला पाए और फिर वो विषय नहीं रहा। फिर हमारी जंग शुरू हुई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। जगह नहीं मिल रही है, उनके पास पैसे नहीं है, हमने उनका अंतिम संस्कार का भी अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन मेरे जहन में एक चीज आई कि आज देश का हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसकी जंग शुरू होती है अपने घर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन बेड के लिए, वहां से आईसीयू के लिए और वहां से वेंटिलेटर के लिए। बहुत लोग इस जंग में कहीं ना कहीं हार जाते हैं, पहुंच भी नहीं पाते अपने अगले स्तर तक। और जो लोग पहुंच पाते हैं कई बार उनको अपना आखिरी स्तर मिलता है जो कि है शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। उनको वहां पर भी जगह नहीं मिल रही। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए। हम लोग बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज सभी सरकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक ऐसा लॉ जल्द से जल्द निकालें कि कोई भी क्रेमेटोरियम, कोई भी शमशान घाट या जहां पर उनका अंतिम संस्कार या अंतिम राइट्स होते हैं उसका खर्चा ना लगे। करीबन 3 से 3.5 हजार लोग हम लोग हर रोज हो रहे हैं और ऑन एन एवरेज एक इंसान का अंतिम संस्कार कराने का खर्चा करीबन 15 से 20 हजार आता है। तो करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है देश भर के अंदर, कम से कम सब लोगों का, जितना आज लोग हम लोग हो रहे हैं उनका अंतिम संस्कार का। अगर सरकार ये खर्चा उठाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार जिनकी आखिरी जो शमशान यात्रा है वो सही नहीं हो रही या उनके पास पैसे नहीं है, मीन्स नहीं है, वो आराम से अपने परिवार वालों को इस अंतिम यात्रा पर ले जा पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि जो मुसीबत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये समय आ गया है कि और समय ना व्यर्थ करते हुए जल्द से जल्द आगे आए, सारी सरकारें आगे आएं और एक ऐसा लॉ पास करें कि देश भर में जितने क्रेमेटोरियम्स हैं, जितनी शमशान घाट्स हैं, जहां पर भी लोगों को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कोई भी कार्यक्रम करना है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहां पर इतनी लकड़ियां भर दें, इतना सब सामान भर दें कि किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। फर्क नहीं पड़ता कि वो अफोर्ड करता है नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक देश के अंदर एक वापस विश्वास जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में सोचेंगे और जितनी आवाजें हैं वो इसके बारे में जरूर उठाएंगी, आवाज उठाएंगी ताकि लोगों को अपनी अंतिम यात्रा जो है उसके अंदर आपका साथ मिल सके। धन्यवाद।